जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सबके एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। तो गाइस, मार्केट के अंदर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ही ज्यादा बूम चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग को सीखना भी चाहते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन भी ये आ रहा है कि क्या मेरे कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, क्या मैं मशीन लर्निंग सीख सकता हूँ या फिर नहीं। और अगर मैं सीखना चाहूँ तो भाई क्या क्या रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलो भाई, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम, लेट्स शुरू द वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई मशीन लर्निंग जो चीज है ना, ये फ्यूचर है। एआई जो आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि एआई जॉब खा रहा है, ये सब कर रहा है, पर इसमें से आप लोग दूर नहीं भाग सकते, दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यही फ्यूचर है। आप लोग यही करना है। तो भाई अब से क्यों स्टार्ट नहीं करें। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये आ जाती है कि भाई ये तो सिर्फ कोडिंग कोडर्स ही कर सकते हैं, हम लोग से ये नहीं हो पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मन में आता है, पर ये सब आपका मन का भ्रम है गाइस। आप लोग कर सकते हो, आप लोग चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डिग्री भी नहीं है, आप लोग जा सकते हो। अगर आपके पास डिग्री है फिर भी आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग सीखना है, आपका भाई आपको डिटेल में बताएगा कि भाई क्या क्या वो रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगी, कहाँ से आप लोग क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ ये वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को कवर करना है, सब कुछ के ऊपर इस वीडियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलो, और इसके लिए अगर आपके पास कोडिंग की कोई डिग्री है वो चलेगा, कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री है वो चलेगा, नहीं है फिर भी चलेगा भाई, क्यों दिक्कत ले रहे हो। सबसे पहले अगर आप लोग को मशीन लर्निंग सीखना है ना, तो भाई आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट सीखना है। मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मस्ट। आप लोगों को कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, पर इन द केस ऑफ मशीन लर्निंग मैं आप लोगों को प्रीफर ये करूंगा कि भाई आप लोग पाइथन के साथ चलो। आर के साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आर के साथ भी कर रहे हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई आप लोग पाइथन ही करो। पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, ओपन सोर्स है, तो इसीलिए मशीन लर्निंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो कि पाइथन के साथ इंटीग्रेटेड है, तो वो आप लोगों को आगे जाकर के फ्यूचर में हेल्प बहुत ही ज्यादा करेगा। और पाइथन सीखना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही ज्यादा इतना ओपन सोर्स है ना। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, पाइथन कैसे करना है, पाइथन कैसे सीखना है। या फिर फ्री कोड कैंप करके एक फ्री रिसोर्सेज है, उनका एक वेबसाइट है, या फिर आप लोग सीधा जाकर के पाइथन का एक पाइथन ORG करके एक वेबसाइट है, वहां पर सब कुछ नए नए लाइब्रेरी, सब कुछ जो भी ढूंढोगे सब कुछ वहां पर मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आप लोग सिंपल हिंदी भाषा में सीखना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत ही ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग सीख पाओगे। कोई भी, चाहे वो कोड विथ हैरी, उनका भी वीडियो चेक कर सकते हो, या फिर अपना कॉलेज एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आप लोग जाकर के सीख सकते हो। 10 घंटे के लगभग उनका वीडियोस है, या फिर आप लोग कोई भी पेड कोर्सेज भी ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप लोग फ्री के साथ चलो, फ्री आप लोग कोड विथ हैरी कर लो, 100 डेज वाला वो जो कोड है, एनफ। उसके बाद मैथ का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरत भी हो जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वगैरह का काम यहाँ पर रहेगा एज ए मशीन लर्निंग। आप लोग सीखना चाहते हो, मशीन लर्निंग के अंदर काम करना चाहते हो, तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इन सब के ऊपर नॉलेज रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर इतना ज्यादा कोई हार्ड लेवल का मैथमेटिक्स नहीं चाहिए भाई, बेसिक स्कूल लेवल का। आप लोग 10th किए हो ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। मैथमेटिक्स में इतना कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से सीख पाओगे। आप लोग जाकर के खान एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर डेटा साइंटिस्ट का एक मैथमेटिक्स सिर्फ के लिए एक प्लेलिस्ट है, वो जाकर के चेक कर लो। वहां पर आप लोग को सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, जो जो रिक्वायरमेंट है मशीन लर्निंग के लिए वो सब वहां पर अवेलेबल है। जाकर के वो वाला चैनल, वो वाला वीडियोस चेकआउट कर पाओगे। और एक चैनल है स्टेट क्वेस्ट बाय जोश स्ट्रामर, वो वाला एक यूट्यूब चैनल है, वो जाकर के चेक कर सकते हो। वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा वीडियोस वगैरह वो बनाए हैं, वो जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। वो इजीली एक्सप्लेन भी किए हैं, और ये थोड़ा इंग्लिश में होगा तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो सीन है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझना है आप लोग, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, सेमी सुपरवाइज भी एक मॉडल है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, इन सब के ऊपर नॉलेज रहना चाहिए। और ये सब जो मॉडल्स होते हैं ना, इनके ऊपर ही बेसिकली मशीन लर्निंग काम करती है। ये जो मॉडल्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, ये जो सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, इन सब के ऊपर डिफरेंट जो मॉडल्स भी डिफरेंट एल्गोरिथम हैं, उनके ऊपर ही बेस्ड हैं। तो अगर आप लोग डीप डाइव करोगे तो इन सब के ऊपर आपके पास नॉलेज भी मिल जाएगा। तो मशीन लर्निंग के अंदर भी सीख सकते हो। मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारा वीडियोस आप लोगों को WS क्यूब टेक करके एक यूट्यूब चैनल है, वो भी जाकर के चेक कर सकते हो, या फिर क्रिस नाइक सर,
उनका भी मशीन लर्निंग के वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर फ्री में, तो वो भी जाकर के चेक कर सकते हो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कहीं पे भी जाकर चेक कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, क्योंकि मैं भी चेक कर रहा था, उनका हिंदी में ज़्यादातर वीडियोस अवेलेबल हैं फॉर मशीन लर्निंग, तो वो भी जाकर के चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं भाई, आप लोग अगर मशीन लर्निंग फ्री कोर्स यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे वीडियोज आएंगे, तो वहाँ से आप लोग जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छे से समझ पा रहे हो, उनको प्रिफर करो। क्योंकि पार्ट सब पढ़ाए हैं, सबको पार्ट आता है, जो भी पढ़ाए हैं उनको तो कुछ आता होगा, तभी तो वो पढ़ा रहे हैं। तो उनको पढ़ाना आता है, जो आपको अच्छा लगे वो प्रिफर करो, ठीक है। मेरे बोल देने से कुछ नहीं होगा, मैं बोल दूंगा मेरे को जो जिसका पढ़ाना स्टाइल मेरे को अच्छा लगा मैं बता दूंगा, पर आप लोगों को भी वो अच्छा लगना चाहिए ना। तो इसके लिए यूट्यूब पे जाकर के सिर्फ सिंपल सर्च करो कि मशीन लर्निंग कोर्स फ्री कोर्स, तो आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप लोगों को जो भी अच्छा लग रहा है वो प्रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों को मशीन लर्निंग आ गया, पाइथन आ गया, या फिर जो भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए वो भी आ गया। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जाकर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाना है। कैगल आप लोगों को पता होगा, या फिर कैगल एक वेबसाइट होता है जो कि मशीन लर्निंग इंजीनियर मशीन लर्निंग सीखने के लिए या फिर डेटा साइंस सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर डिफरेंट डाटा सेट्स आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। वो जाकर के वहां से जाकर के आप लोग डेटा समझाओ, डेटा को उठाओ। वहां पर प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स भी करके वहां पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर के चेक करो, वहां से लाओ प्रोजेक्ट्स, डेटा लाओ, डेटा को एनालाइज करो, डेटा को सीखो, मशीन लर्निंग उसके अंदर अप्लाई करो। और इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं एक फ्री टूल भी बता देता हूँ, गूगल कोलैब। वहां पर जाकर के आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप लोगों को जो भी लग रहा है कि भाई हाँ ये चीजें हैं, उसको जाकर के वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आप लोग कोई फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना चाहते हो, वहां से इजीली शेयर कर सकते हो गूगल कोलैब के साथ। और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई आप लोग स्टार्ट करो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट करो, नहीं भाई, आप लोग सिंपल प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट करो। सिंपल प्रोजेक्ट्स आप लोगों को अपना जो कैगल पे देखने के लिए मिल जाएगा, कैगल पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके भाई शुरुआत तो करो ना। सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि भाई आप लोग शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो रोड मैप्स वगैरह देख रहे हैं, आप लोग शुरुआत ही नहीं कर रहे। तो भाई शुरुआत नहीं करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत ही करना है, छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करो। जब आपके पास बेसिक नॉलेज आ जाएंगे ना, उसके बाद जाकर के बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ मारो। तो सबसे पहले छोटा प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट करना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और एग्जाम्पल के मुताबिक जैसे कि बता सकता हूँ मैं, आइरिस डाटा सेट अवेलेबल है, आइरिस फ्लावर के आइरिस, उसके ऊपर डेटा को एनालाइज करो। या फिर टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन, उसके ऊपर मशीन लर्निंग के मॉडल्स इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करो। क्योंकि कॉलेज टाइम में मेरे को याद है कि हम लोग डिफरेंट मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करके वीडियो प्रेडिक्शन किए थे, वीडियो को एनालाइज किए थे, फोटो को एनालाइज किए थे, ठीक। ये अपना एक स्पेसिफिक चैप्टर रहता था, एक स्पेसिफिक डिफरेंट सेगमेंट रहता था, क्योंकि अपना जो डोमेन था वो मशीन लर्निंग था। तो मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट अपना जो वहाँ पर टॉपिक्स रहते थे, जैसे कि वीडियो एनालाइज यूजिंग मशीन लर्निंग, इमेज एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग, और प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग। ये सब डिफरेंट अपना जो चैप्टर्स रहता था, ठीक है। उसके ऊपर नॉलेज थोड़ा आगे जाकर के लेना है आप लोगों को, पर सबसे पहले तो ये सब बेसिक्स चीजें आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसे कि मैं बताया कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स, विदाउट प्रोजेक्ट्स तो कुछ नहीं होने वाला, तो भाई प्रोजेक्ट्स तो बनाना मस्ट। जैसे कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, या फिर कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, स्टॉक मार्केट एनालिसिस हो गया। इन सब चीजों के ऊपर आप लोगों को मशीन लर्निंग के मॉडल्स के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों को नॉलेज आ सके मशीन लर्निंग के अंदर। और ये सब जो चीजें हैं ना, इन सबको अपने सिस्टम के अंदर रख के कोई भी फायदा नहीं है। इन सबको पब्लिक करना पड़ेगा, इन सबको शेयर करना पड़ेगा, और इन सबको अपने जो गिटहब प्रोफाइल है इसके ऊपर पुश करना पड़ेगा। और गिटहब में कैसे पुश करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस डाला हुआ हूँ अपने चैनल के ऊपर, वो जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। और गिटहब को अगर सिर्फ गिटहब में भी पुश करके नहीं रखना है, आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर अपना जो कनेक्शन बढ़ाना है, कनेक्शन बढ़ाने के साथ उन सब चीजें जो अपने जो जो पब्लिक किए हो अपने जो गिटहब के अंदर, उन सब चीजों को एक पोस्ट के मुताबिक आप लोग शेयर करना है इन लिंक्डइन। और इसके लिए आप लोग ट्विटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर से भी बहुत कुछ हायर होते हैं आज टाइम पे, पर इतना ज्यादा तो नहीं, पर कुछ कंपनीज तो ट्विटर का पोस्ट भी देख करके हायरिंग भी करते हैं अभी, स्टार्टअप्स वगैरह। तो वहां पर भी जाकर के चेक कर सकते हो। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना भाई, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
और डाउट भी आएगा कि भाई यहाँ ये मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ या फिर कुछ और कुछ अच्छा कर सकता है, क्या मैं सही फील्ड में आया हूँ। इन सब को भाई साइड कर लो सबसे पहले। ये सब क्वेश्चंस मेरे अंदर भी आते थे, मेरे अंदर भी अभी भी आते हैं। कोई भी अगर मैं नया चीज सीख रहा हूँ तो मेरे अंदर भी ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई मैं सही चीज कर रहा हूँ या फिर नहीं। जी हाँ गाइस, आप लोग सही कर रहे हो। मेरे को भी ये लगता है कि भाई हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग खुद के ऊपर सेल्फ डाउट लाओगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जो सीखना चाहते हो सीख रहे हो, कुछ नहीं तो आप लोग अपस्किल तो कर रहे हो ना, तो भाई छोड़ दो। कोई भी बाहर कोई बात बोल रहा है कि भाई ये सीखने में कुछ नहीं होगा, वो सीखने में कुछ नहीं होगा, तो भाई उनका बात को सुनो ही मत। कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर स्टे फोकस रहो, ठीक है। और काम सिर्फ सीखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, उनको इम्प्लीमेंट करते जाओ, इतना ही काफी है। और मार्केट के साथ आप लोगों को बहुत कुछ सीखना और भी बाकी है, उनको सीखो, नॉलेज को अप्लाई करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ और दैट्स इट। आप लोगों को अभी मशीन लर्निंग के अंदर सब कुछ आ गया है, ठीक है। यही कुछ बातें हैं गाइस। कैसा लगा ये वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना। और क्या आप लोग एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, और अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक भी कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।